सत्य को पाने वाले सभी सहयोगियों को हमारा प्रणाम। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये देखकर मेरा वाकई में हृदय भर आया है। और सोच सोच के कि मेरे ही जीवन काल में इतने लोगों ने, इतने दूर दूर के लोगों ने सत्य को प्राप्त किया। सत्य के बगैर मनुष्य का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। जैसे अंधेरे में इंसान टटोलते रहता है, उसी तरह सत्य के बगैर मनुष्य भटक जाता है। उसमें उसका मैं दोष नहीं मानती। दोष है उस अंधेरे का जो उसे घेरे हुए। जैसे कहा है कि आपको और सबको सहयोग बढ़ाना चाहिए, ये मेरी भी बड़ी इच्छा है कि सहयोग आप लोग बढ़ा सकते हैं और फैलना चाहिए। सबको ये सोचना चाहिए कि हमने पाया है तो हम भी दूसरों को दें और इसको बढ़ाएं। इससे सहयोग बढ़ेगा ही, लेकिन उससे जो है एक शांतिमय सुंदर सा ऐसा स्वर्ग इस संसार में आ जाएगा। ये अब आपके हाथ में है कि आप लोग इस कार्य को पूरी तरह से करें। और हिंदुस्तान में ये कार्य बहुत जोरों में हो रहा है। उसका कारण ये है कि भारतवर्ष एक योग भूमि है, एक पुण्य भूमि है। और इस पुण्य भूमि में इस तरह का कार्य होना था ही, लिखा ही था, विधि थी। किंतु इतने जोरों में और इतना बढ़कर ये परिवार इतना परिपक्व होगा, ऐसे कहीं भी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये घटित हो रहा है और होगा भी। इसके आनंद को आप उठा रहे हैं, वो दूसरों को भी देना चाहिए। हिंदुस्तान तो है ही मेरा देश, और यहाँ आने में जो एक विशेष आनंद होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर जब मैं आप लोगों को देखती हूँ एयरपोर्ट पर, तब मुझे लगता है कि न जाने कितने हृदय में ये आनंद आडोलित हो रहा है और कितने ही लोग इस आनंद से प्लावित हो रहे हैं। इसी से हमारे बच्चों की भी रक्षा होगी और हमारे लोगों की रक्षा होगी। इतना ही नहीं, लेकिन हमारे देश में सुबत्ता और असली माने में स्वराज्य आ गया। स्व का मतलब है आत्मा, और आत्मा का राज्य आना ही स्वराज्य। स्वतंत्र का मतलब है फिर वही आत्मा का तंत्र, माने आत्मा की टेक्निक। ये दोनों आनी चाहिए और वो आ गई है। आप लोगों ने उसे स्वीकार किया, अपने जीवन में उतारा है। लेकिन अब दूसरों को भी उबारने का, उनके भी उद्धार का यही समय है, इसको करना चाहिए। अभी मैंने बहुत सी बातें देखी कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मिलेनियम का असर कितने जोरों में आ रहा है। जैसे कि हमारे बहुत से सहयोगी फॉरेन से भी आए थे और जो गए थे उड़ीसा, वहाँ लोगों को सहयोग सिखाने, और वहाँ उन्होंने 9 सेंटर स्थापित किए। जब साइक्लोन आया उड़ीसा में, उसका कारण है क्योंकि वहाँ बहुत अनाप शनाप बातें हो रही, गलत बातें हो रही थी। तो एक भी सहयोगी को कुछ क्षति नहीं हुई, उनके मकान नहीं गिरे, उनको कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार टर्की में, हालांकि वो लोग पहले मुसलमान थे और अब असली मुसलमान हो गए। जब वो सहयोग में आ गए, करीबन 2000 से ऊपर लोग वहां सहयोग में, तो वहां भी 2 बार बुरी तरह से भूकंप आया
लेकिन एक भी सहयोगी उस भूकंप में जरा सा भी दुखी नहीं हुआ, किसी के रिश्तेदार तक नहीं मरे, वो लोग तो बच गए। ऐसी अनेक वारदात हुई इटली में भी, और हर जगह मैं देखती हूँ कि सहयोगी एकदम बिल्कुल पूरी तरह से जैसे संरक्षित है, और इस संरक्षण में आप लोग पनप रहे हैं। इसका मतलब है जो हम कहते हैं कि ये लास्ट जजमेंट है वो शुरू हो गया और वो चल रहा है बड़े जोरों में। आप लोग सब ध्यान करते ही हैं और आपने सहज में बहुत उन्नति कर ली, लेकिन ये सब पाने पर दूसरों को भी देने की इच्छा होनी चाहिए। ये इच्छा होगी जरूर, लेकिन किसी न किसी वजह से इसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती। उसे आप लोगों को पूरी तरह से जोश से करना चाहिए। संसार के कार्य तो चलते ही रहते हैं, घरेलू बातें चलती रहती हैं, पर उसमें से निकल के और लोगों को जागरण देना, उनको संवारना, उनका उद्धार करना, ये आपका एक परम कर्तव्य है और इसकी दारोमदार आप ही के ऊपर है। आप ही लोग इसे कर सकते हैं और बहुत से कर भी रहे हैं, लेकिन मेरे विचार से अगर इससे भी ज़्यादा सोच विचार करके कि हमारा जो सुख है, हमारा जो आनंद है, हमने जिसे प्राप्त किया वो और भी प्राप्त करें, इस विचार से अगर आप उधर थोड़ी सी दृष्टि लगाएं तो बहुत कुछ हो सकता है इस भारतवर्ष में। और मैं तो सोचती हूँ कि ये कार्य कोई कठिन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई झगड़ा नहीं, कोई आफत नहीं, कोई दवा नहीं, कोई दारू नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ लोगों की कुंडलिनी जागृत करना और उसकी शक्ति आपके अंदर है, उसको इस्तेमाल करना। जब आपके अंदर शक्ति है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसका क्या फायदा। उस शक्ति को आप सब इस्तेमाल करें और निश्चय करें कि हर आदमी, हर सहयोगी कम से कम 100 आदमियों को पार करे, सबसे बात करें। और उसमें शर्माने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम सत्य पर खड़े हैं। और आजकल जो तरह तरह के गुरु घंटाल निकले हुए हैं, उनका यही इलाज है कि हम खुले आम ये बातें करें, सबसे बात करें और उनसे कहें कि चक्कर से बचो, नहीं तो वो लोग भी खत्म हो जाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है कि जैसे संसार की नाव डूब रही है और उसके बचाने वाले आप ही हैं, आपको किसी तरह से भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कितने लोगों को पार कराएं। ये आनंद अपने ही हृदय में कभी समा नहीं सकता। अगर समा सकता तो हम क्यों अपना घर द्वार छोड़ करके और बाहर घूमते और लोगों को पार कराते। ये ऐसी स्थिति है कि उसमें लगता है कि दूसरों के साथ भी मिलजुल करके इसका उपभोग लें, और इस स्थिति पर अगर आप हैं तो उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और उस ओर अग्रसर होना चाहिए, उस तरफ बढ़ना चाहिए। और आशा है कि अगले वक्त जब हम यहाँ फिर से हिंदुस्तान आए तो इससे कई गुना ज़्यादा लोग सहयोग में उतरे हुए नजर आएंगे। आपने सत्कार किया, वो मैं क्या कहूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर आपकी इच्छा है तो मैं मान लेती हूँ भाई चलो सत्कार करो। पर वो तो मुझे उसी दिन दिखाई दिया जब मैं यहाँ पर एयरपोर्ट पे आई थी और किस तरह से लोग बिल्कुल प्यार से बिल्कुल दीवाने हो रहे थे। तो ये प्यार की महिमा है और इस प्यार को बांटना और देना ये भी बड़ी भारी बात है। और इस जन्म में अगर ये होगा तो न जाने कितने ही पुण्यों का फल मिल जाएगा। मेरे अनंत आशीर्वाद है आप सबको।